नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, तो देखिए हम लोग की रीजनिंग की क्लासेस जैसे कल से ही शुरू हुई है, आप लोग जान रहे होंगे। तो आज उसी से संबंधित देखिए हमारी दूसरी क्लास है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखिए हम लोग के साथ जुड़ सकें और वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने रीजनिंग की आज पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, select the option that will fill in the blank and complete the given series। ओके, तो देखिए अब इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है और बताना है कि इनमें ये ब्लैंक वाले ऑप्शन की जगह क्या फिल होगा। ओके, तो चलिए आंसर करिए, देखता हूँ कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करिए। 2, 5, 10, 17, 26, 37, डैश 65, 82, 101। तो इसमें आपका जो 37 के बाद है वो क्या आएगा, जल्दी आप लोग बताइए। तो देखता हूँ कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नहीं पता, चलिए ठीक है मैं ही बताता हूँ। तो देखिए ध्यान से अगर आप लोग, तो इसके बीच में 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 10 के बीच में देखिए 5 का डिफरेंस है, 10 और 17 के बीच में देखिए 7 का डिफरेंस है, इसके बीच में देखिए 16 में से 7 गया 9 का डिफरेंस है, इसके में देखिए 11 का डिफरेंस है। दिख रहा है आपको? उसी तरह ध्यान दीजिए तो यहाँ सीरीज़ देखिए 2-2 से इंक्रीज़ कर रही है, 2 इधर भी बढ़ रहा है, 2 इधर भी बढ़ रहा है, फिर 7 से 9 हो रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 9 से 11 हो रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे भी 2 बढ़ेगा। तो 11 2 देखिए 13 हुआ। अब 13 जैसे ही 37 में हम लोग ऐड करेंगे तो हमारी देखिए जो वैल्यू आएगी 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1 और 3 1 4 1 5, यानी कि 15। और उसी तरह अगर यहाँ देखिए 13 के बाद से 15 बढ़ता तो 15 में देखिए 15 ऐड करते तो हमारा 65 होता है, यानी कि सी देखिए आपका आंसर बन जाएगा 15। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपसे क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब ये देखिए जो आपको वर्ड दे दिया है, राजस्थान, इंडिया, जयपुर, नॉर्थ इंडिया और एशिया, इन पांचों वर्ड्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। एक लॉजिकल ऑर्डर में, सॉरी, एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है जो मीनिंगफुल ऑर्डर हो। क्लियर? अब राजस्थान, इंडिया, जयपुर, नॉर्थ इंडिया और एशिया को आप लोग को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जल्दी जल्दी अरेंज करिए, तो देखता हूँ कितने बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं इसका। जल्दी से अरेंज करके बताइए कि ये जो आपका राजस्थान, इंडिया, जयपुर, नॉर्थ इंडिया और एशिया दे रखा है, ये इसका मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करिए। इसकी पीडीएफ देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से आंसर इसका बताइए कितना होगा। नहीं पता, चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा तब आप लोग को आंसर समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हमारे भारत, जयपुर देखिए हमारे इंडिया में एक शहर है, सब जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए जयपुर, और जयपुर देखिए पड़ता कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, और राजस्थान देखिए आपका कहाँ पड़ता है, क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के साइड। क्लियर? और फिर उसके बाद से नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया सब देखिए हमारे इंडिया में का ही पार्ट है, तो 2। और इंडिया देखिए किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि 5। तो इसी तरह देखिए जो इसका लॉजिकल ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 1 4 2 5, तो यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेगा। टेलीग्राम चैनल का मेरा पर्सनल यूजर आईडी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है, 3 of the following 4 words are alike in a certain way and 1 is different। यानी कि देखिए जो 4 वर्ड आपका दिया हुआ है, इसमें से 3 वर्ड्स एक प्रकार के हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट एक वर्ड देखिए आपका डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट कौन सा है वो आपको बताना है, पेडोलॉजी, सेस्मियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी या कार्डियोलॉजी। तो बताइए इन तीनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड आपका डिफरेंट है, बताइए इसका आंसर जल्दी आप लोग। देखिए पेडोलॉजी का मतलब होता है ना, यहाँ हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो समझ सकें, वो होता है देखिए मिट्टी का अध्ययन। ओके, सेस्मियोलॉजी का मतलब देखिए होता है जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप आप लोग जानते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप का अध्ययन। टर्मिनोलॉजी का मतलब देखिए होता है शब्दावली या शब्दकोश भी आप बोल सकते हैं। और कार्डियोलॉजी मतलब जानते ही होंगे आप लोग, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो इसमें से देखिए आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है।
पेडियोलॉजी, सेस्मोलॉजी, टर्मिनोलॉजी या कार्डियोलॉजी? जल्दी जल्दी आंसर करिए तो देखता हूँ कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं। इसमें से इन चारों में से कौन सा आपका डिफरेंट है? तो देखिए जो ऑप्शन सी है ना टर्मिनोलॉजी, यही आपका डिफरेंट बनेगा, क्योंकि ये तीनों देखिए किसी न किसी चीज़ का अध्ययन है। पेडोलॉजी देखिए मिट्टी का अध्ययन होता है, सेस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन होता है, कार्डियोलॉजी देखिए हृदय संबंधित रोग का अध्ययन होता है, उसके जो विशेषज्ञ होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर? लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है किसी चीज़ का अध्ययन नहीं होता, इसका मतलब होता है शब्दावली, तो इसीलिए यह वर्ड देखिए आपका डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 3 of the following 4 numbers pairs are alike a certain way and one is different, pick out the different number pair। तो इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इसमें से 3 आपके जो हैं 4 में से देखिए जो 3 नंबर हैं आपके वो एक प्रकार के हैं, बट एक नंबर क्या है डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट नंबर कौन सा वही आपको बताना है। तो जल्दी बताइए। 196:14, 123:11, 225:15 या 114:12? तो बताइए ज़रा जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा वर्ड डिफरेंट है। जल्दी आंसर करके आप लोग बताइए तो कौन सा इसमें से डिफरेंट है। 196 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 3 देखिए इसमें से एक प्रकार से सेम है बट एक क्या है भिन्न है। जल्दी आंसर करिए तो आप लोग, समय बहुत जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। क्या आएगा इसका आंसर? नहीं पता? चलिए देखिए मैं ही बताता हूँ। इसका आंसर देखिए आएगा ऑप्शन बी। कैसे? देखिए 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। लेकिन 11 का देखिए जब स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, नॉट 123। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इफ़ जे इज कोडेड एज 20, यानी कि जे का कोड देखिए 20 रखा गया है, और बैट का देखिए कोड रखा गया है 46। बैट का कोड आपका देखिए रखा गया है 46। देन हाउ विल क्रिकेट बी कोडेड? तो क्रिकेट का कोड क्या होगा आपको बताना है। देखिए जे का कोड आपका, जे का कोड 20 है, बैट का कोड आपका 46 है, तो क्रिकेट का कोड क्या होगा आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर करिए तो देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा आप लोग, इन्हें की तुक्का मारने लगे। तो क्रिकेट का कोड क्या होगा जल्दी से आंसर करके आप लोग बताइए, देखता हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। जे का कोड देखिए 20 है, बैट का कोड देखिए 46 है, तो क्रिकेट का कोड क्या होगा आपको बताना है। डू इट हरी, एग्जाम में इतना समय आप लोग को नहीं मिलेगा कि आप लोग दे पाएँ। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग पहले तो तुरंत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें और वो भी अपनी तैयारी को और अच्छा बना सके। ये रीजनिंग के पेपर देखिए CUET में ही नहीं, रीजनिंग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो आप लोग को क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसा कि आप लोग जानिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको इसका सोल्यूशन। देखिए जे का कोड रखा गया है 20, तो आप लोग जानते होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ना जे की देखिए जो वैल्यू होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? 10। तो इसमें देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तभी हमारी वैल्यू होगी 20। समझ रहे हैं ना आप लोग? जे की देखिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वैल्यू होती है, जब काउंट करेंगे आप A1 B2 ऐसे ऐसे करके, तो जे की वैल्यू देखिए आएगी 10। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20। अब बात करें बैट की, तो बैट में देखिए बी की वैल्यू होती है आप सब जानते हैं 2, ए की वैल्यू होती है 1 और टी की वैल्यू होती है 20। अब इसमें भी देखिए जब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इधर देखिए 2 1 3, 3 और 20 यानी कि कितना हुआ 23। 23 में देखिए जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके देखिए आपका आएगा 46। दिख रहा है ना? उसी तरह बात करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट के अगर कोड की बात की जाए, वेट अ सेकेंड, क्रिकेट, तो देखिए सी का कोड आप सब जानते हैं 3, आर का कोड 18, आई का कोड 9, फिर सी का कोड 3 और फिर के का कोड IJK 11, ई का कोड 5 और टी का कोड 20। ये होता है। और फिर इसी में देखिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्लियर? तो देखिए टोटल ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 18 3 21, 21 9 30, 30 3 33, 33 11 44, 44 5 49, 49 और 20 69, तो यानी कि 69 × 2। अब इसका देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1
और 6 दूना 12 1 13, यानी कि 138। कितना आ गया आपका 138। तो 138 देखिए आपका आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। यानी कि देखिए जैसे 19 का रिलेशन 400 से है, तो उसी तरह 24 का रिलेशन किससे होगा आपको बताना है। जैसे 19 का रिलेशन 400 से बन रहा है, तो उसी तरह 24 का रिलेशन किससे बनेगा, 652, 566, 677, 76 सॉरी, और 625। तो जल्दी बताइए, जैसे 19 का रिलेशन 19 का रिलेशन 400 से है, उसी तरह 24 का रिलेशन किससे होगा। आंसर हरी क्विकली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी आंसर करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है आप लोग को। रीजनिंग के क्वेश्चंस में देखिए असली चीज़ आपके दिमाग का ही होता है कि कौन सा बच्चा अपने दिमाग का कितना प्रयोग कर रहा है। और वीडियो बार बार कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और वो भी अपने पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकें। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। जैसे 19 का रिलेशन 400 से, उसी तरह 24 का रिलेशन किससे होगा। तो चलिए आइए मैं ही बता देता हूँ। 19 के बाद देखिए आपका क्या आता है 20, तो इसमें मान लीजिए एक जोड़ दें तो इसका स्क्वायर, तो देखिए 20 का स्क्वायर आपका 400 बन जाएगा। उसी तरह 24 के बाद देखिए क्या आता है, एक इसमें जोड़ दें 25, तो 25 का स्क्वायर देखिए क्या बना 625, यानी कि इसका आंसर देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रीजनिंग में देखिए हम लोग को अपने दिमाग का प्रयोग करना रहता है, लॉजिक का नहीं कि कैसे अपने मन से जोड़ दे रहे हैं ये वो एंड ऑल दैट। तो रीजनिंग में देखिए बार बार कहता हूँ कि अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तब आप आंसर इजली कर पाएंगे, क्योंकि लॉजिकल इसीलिए इसको बोला जाता है लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ सिर्फ लॉजिक चलेगा। क्वेश्चन में चलिए 7 पढ़ते। 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अ क्यूब कलर्ड पिंक, एक क्यूब है जो पिंक कलर में कलर कर दिया गया है, ऑन ऑल फेसेस is cut into 27 small cubes of equal sizes। ठीक है, how many cubes are painted on only face on one face only। यानी कि देखिए एक क्यूब है जिसको पिंक कलर में क्या कर दिया गया, कलर कर दिया गया, और इसको देखिए 27 स्मॉल क्यूब में काट दिया गया। 27 स्मॉल क्यूब में उस एक क्यूब को क्या कर दिया गया, काट दिया गया इक्वल साइज में। तो ऐसे कितने फेस होंगे, हाउ मैनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। तो कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिसके में सिर्फ एक साइड ही आपका पिंक कलर से पेंट हुआ होगा, आपको बताना है। 4, 3, 8 या 6। जल्दी आंसर करिए, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसका सिर्फ एक साइड ही क्या बोलते हैं पेंटेड होगा। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन 6, मतलब करेक्ट आंसर होगा 6, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 आपसे क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए जो आपको डैश डैश वाले लेटर दिख रहे हैं, इसमें क्या फिल होगा वो आपको बताना है। कल देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कराया था। तो इसको लगाने का देखिए जो आपका अप्रोच होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग नंबर को काउंट कर लेते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखिए डैश डैश शब्द लेकर टोटल 18 वर्ड्स आपको क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब इस 18 वर्ड को देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो हम मैंने बताया था ना एकदम अप्रोप्रिएटली बांटते हैं जो इसके पास है। तो मान लीजिए हम लोग 3 × 6 के फॉर्म में बांट रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 सॉरी, तो 1 2 3 4 5 6 पहला पेयर देखिए यहाँ बनेगा, पहला ग्रुप 1 2 3 4 5 6। दूसरा ग्रुप देखिए यहाँ बनेगा आपका, और फिर तीसरा ग्रुप ये हो गया। तो ध्यान दीजिए ए के पहले देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए इधर दिख रहा है ए के पहले डी आ रहा है, यानी कि यहाँ देखिए डी बनेगा। तो लास्ट में डी देखिए बी सी डी तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए देखते हैं क्या बोलते हैं, इधर डी के पहले क्या आ रहा है। तो डी के पहले देखिए यहाँ दिख रहा है सी आ रहा है, डी के पहले सी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए तब सी होगा। अब ये देखिए सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन क्या बोलते हैं बी देखिए टोटली करेक्ट हो जाएगा, और सी और डी दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द टर्म विल कम नेक्स्ट। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 11 13 17 23 31 41 53 67 और 83। जल्दी जल्दी आंसर करिए, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 101 97 110 या 100। जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखिए कितने बच्चे आंसर इसका करेक्ट कर पाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं।
तो इसीलिए जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 11, 13, 17, 23, 31, 41, 53, 63, 67, 83 और इसके बाद आपका क्या आएगा, देखता हूँ कितने बच्चे आंसर करते हैं। चलिए कोई नहीं, देखिए मैं ही बताता हूँ, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए 11 के बाद आ रहा है 13, यानी कि कितना बढ़ा आपका 2। 13 के बाद से देखिए 17, कितना बढ़ा 4। फिर 17 के बाद से 23, कितना बढ़ा 6। फिर 23 के बाद से 31, कितना बढ़ा 8। फिर 31 से 41, कितना बढ़ा 10। 41 से 53, 12। 53 से 67, 14 एंड 67 से 83, 16। तो देखिए सब में 2-2 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 16 के बाद 18 होगा, तो 8 3 11, हाथ से लगा 1, 8 1 9 1 10, यानी कि 101, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इन अ कोड लैंग्वेज फ्रेंड इज रिटन एज GQJDOC। ओके, तो पीस का कोड क्या होगा, आपसे पूछा है कि अगर फ्रेंड का कोड देखिए आपको ये ले हो रहा है, फ्रेंड का कोड ये दे रहा है, तो उसी तरह पीस का कोड क्या होगा आपको बताना है। PEACE, पीस का कोड क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखता हूँ कितने बच्चे आंसर करते हैं इसका। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस कल की क्लासेस में कराया था मैंने, इसीलिए कल की क्लासेस नहीं देखी है तो जाइए उसको भी देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर विजिट करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से आंसर करके बताइए आप लोग, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए, फ्रेंड का कोड अगर देखिए ये है तो उसी तरह पीस का कोड क्या होगा। चलिए देखिए मैं ही बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए अगर आप लोग, तो फ्रेंड यानी कि एफ के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है G, यानी कि देखिए एक बढ़ रहा है, तो उसी तरह यहाँ देखिए पीस, एक सेकेंड, जैसे देखिए यहाँ पे फ्रेंड, तो फ्रेंड का कोड देखिए जो लिखा गया आपका, वो लिखा गया GQJDOC, दिख रहा है ना आपको। तो F के बाद देखिए क्या आता है, G आता है, यानी कि एक इंक्रीज हुआ, एक आपका देखिए क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना। उसी तरह अगर देखिए हम लोग पीस का जब बनाएंगे, वेट अ सेकेंड, PEACE, तो उसी तरह पीस का देखिए जब बनाएंगे तो एक इंक्रीज करेंगे, तो पी के बाद देखिए हमारा क्या आता है Q, तो इसका देखिए सबसे पहले आपका क्या आ गया Q। फिर R के बाद Q, तो देखिए ये आपका एक इंक्रीज होने के बजाय एक रिड्यूस हो गया, घट गया, क्योंकि Q देखिए पहले आता है फिर R आता है। तो उसी तरह E के पहले देखिए क्या आएगा, एक रिड्यूस करेंगे तो D। उसी तरह IJ, तो इसमें देखिए 1 इंक्रीज हो रहा है, तो उसी तरह A में देखिए जब 1 इंक्रीज करेंगे तो हम लोग, तो A के बाद B, तो देखिए फिर उसी के बाद E का आपका D हो रहा है, यानी कि देखिए A का आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो उसी तरह C के पहले देखिए क्या आता है आपका, एक घटाएंगे तो B, तो QDBB, और फिर इसके बाद C देखिए MNO, एक इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह E के बाद देखिए जब इंक्रीज करेगा एक, तो कितना आएगा, E के बाद आएगा F, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन देखिए बनेगा QDBBF। तो आइए देखते हैं QDBBF कहाँ है, ऑप्शन बी देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए इसमें जो पेयर है ना, ये वर्ड का स्कूल का संबंध जैसे स्टूडेंट्स है, उसी तरह आपको पता है ना ऑप्शन ABCD में रिलेशन कैसे बनेगा। जैसे स्कूल का देखिए जो रिलेशन है वो स्टूडेंट्स है, मतलब कि स्कूल में देखिए स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उसी तरह हॉस्पिटल का रिलेशन पेशेंट से, होटल का रिलेशन शेफ से, कोर्ट का रिलेशन जज से, या कॉलेज का रिलेशन टीचर से। तो जल्दी से आंसर करके बताइए इसका क्या बनेगा आप लोग का। जैसे स्कूल का रिलेशन स्टूडेंट से है, तो उसी तरह यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट बैठता है, लाइक हॉस्पिटल का रिलेशन पेशेंट से, होटल का संबंध शेफ से, कोर्ट का संबंध जज से, या कॉलेज का संबंध टीचर से। जल्दी आंसर करिए जो सेम वे में आपका बनता है। चलिए देखिए मैं ही बताता हूँ। जैसे देखिए स्कूल में बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, स्कूल में बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने जाते हैं। तो उसी तरह हॉस्पिटल में भी तो देखिए जो पेशेंट होते हैं वो किस लिए जाते हैं, अपने इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन और बात करें होटल और शेफ़ की, तो शेफ़ देखिए किसी पर वहाँ पे खाना बनाने जाता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, हॉस्पिटल में बच्चे क्या करने जाते हैं,
बच्चे कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में देखिए जो व्यक्ति होते हैं वो किस लिए जाते हैं, एज अ पेशेंट जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, लेकिन होटल में देखिए शेफ जो जाता है वो दूसरों को सर्व करता है, खुद सर्विस नहीं लेता है, दूसरों को सर्व करता है। उसी तरह कोर्ट में देखिए जज दूसरों को फैसला सुनाता है। कॉलेज में देखिए जो टीचर होते हैं वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसका जो लेगा वो आपका यहाँ पे बनेगा, यानी कि हॉस्पिटल का पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक्सीडेंट का कोड लिखा गया ये, तो उसी मैनर में पैसेंजर का कोड क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। एक्सीडेंट का कोड अगर आपका TNEDICCA है तो उसी मैनर में पैसेंजर का कोड क्या होगा, जल्दी आंसर करिए तो आप लोग। यदि एक्सीडेंट का कोड, एक सेकेंड, एक्सीडेंट का कोड ये है तो पैसेंजर का कोड क्या होगा। कॉपी पेन लेकर बैठ के अच्छे से आंसर करा करिए आप लोग, ताकि अच्छे से आप लोग की तैयारी होए। बताइए एक्सीडेंट का कोड अगर ये है तो पैसेंजर का कोड क्या होगा, जल्दी। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। चलिए देखिए मैं ही बताता हूँ। एक्सीडेंट को देखिए रिवर्स फॉर्म में ए लिखा गया है, जैसे ए देखिए यहाँ पहले था, यहाँ लास्ट आ गया। सी यहाँ देखिए पहले था, इसमें भी लास्ट आ गया। यहाँ पे भी देखिए सी था, यहाँ पे उस क्रम में आ गया। फिर आई, तो देख रहे हैं रिवर्स हो गया है। तो उसी तरह पैसेंजर को देखिए जब रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले आएगा REGNE, एक सेकेंड, REGNE, फिर उसके बाद से SSAP। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, REGNESSAP, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। लिखा है इंट्रोड्यूसिंग कवि, एक कवि को इंट्रोड्यूस करते हुए वीना कहती है, मतलब कवि को इंट्रोड्यूस कर रही है वीना। तो वीना देखिए क्या कहती है, शी इज़ अ सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। यानी कि जो कवि है, याद रखिएगा जो कवि है वो वीना क्या कह रही है कि शी मतलब कवि, याद रखिएगा कि कवि इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। यानी कि कवि जो है वह सिस्टर है, क्या है, सिस्टर है, किसकी है, सन की। किसके सन की, जो आपका वाइफ है, किसकी वाइफ है, वीना की वाइफ, वीना के हस्बैंड की वाइफ। क्लियर। तो वह उसके साथ, तो वीना कवि के साथ कैसे रिलेट करेगी, आपको आंसर करना है। थोड़ा घुमा हुआ है बट इजी है, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, ईजिली आंसर इसका कर लेंगे। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं है। कि कवि को इंट्रोड्यूस करते हुए वीना कहती है कि शी इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो हाउ इज़ वीना रिलेटेड टू कवि, जल्दी आंसर करिए आप लोग। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए देखिए मैं ही बताता हूँ। जैसे देखिए कवि क्या कह रही है, कवि को इंट्रोड्यूस करते हुए कौन कह रहा है, वीना। तो कह रही है ये शी इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। यानी कि वीना, माई हस्बैंड बोला है ना, और कौन इंट्रोड्यूस कर रहा था, वीना ही कर रही थी, इसलिए वीना का देखिए हस्बैंड और हस्बैंड की देखिए वाइफ। तो हस्बैंड की वाइफ कौन हुई, वीना ही हुई। ऑफ द सन, अब देखिए इसके बेटे, वीना के बेटे की बहन है, कौन बहन है, कवि। तो वीना देखिए कवि के साथ कैसे रिलेट कर रही है, ऑब्वियसली उसकी मदर हो जाएगी। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। यानी कि इसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से किस साइन को इंटरचेंज किया जाए, बदला जाए कि आपको ऑप्शन करेक्ट आ जाए। जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं कि किस ऑप्शन को बदला जाए कि आपका आंसर टोटली करेक्ट आ जाए, 419 आपका करेक्ट आंसर आ जाए। जल्दी जल्दी आंसर करिए जरा आप लोग। तो जल्दी बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। साइन बदलने का मतलब कि डिवाइड की जगह इंटू कर दिया जाए और इंटू की जगह डिवाइड, प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए और माइनस की जगह प्लस, फिर प्लस की जगह डिवाइड कर दिया जाए और डिवाइड की जगह प्लस, या इंटू की जगह माइनस कर दिया जाए और माइनस की जगह इंटू।
तो किस साइन को इंटरचेंज किया जाए कि आपका करेक्ट आंसर 419 आ जाए। ओके, चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले मान लीजिए अगर हम लोग ऑप्शन ए पिक कर रहे हैं, क्या पिक कर रहे हैं? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या इंटरचेंज करने को बोला है, डिवाइड को इनटू से इंटरचेंज करिए। तो देखिए 20, अब यहाँ डिवाइड था तो डिवाइड हम लोग नहीं लेंगे इस बारी, अब यहाँ पे डिवाइड की जगह देखिए इनटू हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 20, क्योंकि डिवाइड की जगह देखिए अब इंटू हो जाना है, फिर प्लस 20, हाँ सही तो था, फिर माइनस 25 और इंटू आ गया अब यहाँ। अब इंटू की देखिए यहाँ रिप्लेस हो जाएगा डिवाइड से, सो डिवाइडेड बाई 25। क्लियर? तो देखिए 20 इंटू 20 यानी कि 400। बोर्ड मास का नियम देखिए यहाँ काम करेगा। तो 400 और फिर यहाँ प्लस 20 और फिर देखिए 25 का 25 में डिवाइड देंगे तो आएगा आपका 1, 25 से कम 25, तो 400 प्लस 20 में से 1 गया 19 यानी कि 419, यानी कि देखिए पहला ऑप्शन ही आपका देखिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है। जैसे देखिए AFKP को BGLQ लिखा गया, तो उसी तरह ग्लो का क्लस्टर क्या होगा आपको बताना है। AFKP का क्लस्टर आपका BGLQ है, तो ग्लो नहीं है, GLQV का क्लस्टर क्या होगा? जल्दी आंसर करके आप बताइए कि AFKP का क्लस्टर आपका BGLQ है, तो GLQV का क्लस्टर क्या होगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे इजली लगा लेंगे। देखता हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए कि AFKP का क्लस्टर BGLQ है, तो GLQV का क्लस्टर क्या होगा? हरी अप। चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, A को देखिए आप B लिखा जा रहा है, यानी कि एक इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक लेटर बाद ही आ रहा है ना, तो उसी तरह G के बाद देखिए क्या आता है, H, फिर F के बाद देखिए G, तो FG, उसी तरह L के बाद क्या आता है, MNLO, गलती हो गया, LM, ठीक, और फिर उसी तरह K के बाद देखिए L, तो IJKL, फिर उसी तरह Q के बाद क्या आएगा, PQR, उसी तरह P के बाद देखिए Q, तो उसी तरह V के बाद क्या आएगा, PQRSTUVW, तो HMRW। कहाँ दिख रहा है आपको भैया? ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसकी PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 3 of the following 4 letters are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. अब इन चारों में से 3 एक समान है, एक डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट लेटर कौन सा है वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 लेटर समान है, एक लेटर डिफरेंट है, और वो डिफरेंट लेटर कौन है? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। EVI या U, कौन सा लेटर आपको डिफरेंट लगता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। वैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, बस बच्चे समझने में थोड़ा गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है, तो इसलिए बस थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ध्यान दीजिए ना, 3 लेटर इसमें वॉवेल हैं, एक कॉन्सोनेंट है, जैसे कि आप सब जानते हैं AEIOU, ये 5 वर्ड क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। तो इसमें देखिए आपका E है, I है, U है, बट V क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए ये वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पजल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये देखिए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 एक ही ये स्टेटमेंट से सॉल्व होंगे। तो वो स्टेटमेंट देखिए अब आपसे क्या कह रहा है कि P एंड Q देखिए ड्राइवर अच्छे ड्राइवर हैं आपके मोटरसाइकिल और जीप के। क्लियर? R एंड P आर गुड इन ड्राइविंग जीप एंड लॉरी। R और P देखिए अच्छे से आपका जीप और लॉरी चला ले रहे हैं। RST आर गुड इन ड्राइविंग मोटरसाइकिल एंड लॉरी। RST देखिए आपका मोटरसाइकिल और लॉरी अच्छे से चला ले रहे हैं। T एंड R आर गुड इन बस ड्राइविंग एंड टेम्पो। T और R देखिए बस ड्राइव अच्छे से कर ले रहे हैं और टेम्पो अच्छे से चला रहे हैं। S एंड Q आर गुड इन ड्राइविंग बस एंड जीप। S एंड Q देखिए आपका बस और जीप अच्छे से चला रहे हैं। तो इस बेस के हिसाब से अब हमको ये क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के आंसर करने हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आइए ध्यानपूर्वक इस स्टेटमेंट को पहले हम लोग क्या करते हैं, सही मतलब बना लेते हैं, ताकि हम लोग ईजिली इस सब का आंसर कर सकें। तो आइए इसका स्टेटमेंट बना ले पहले। वेट अ सेकेंड, चलिए आइए देखिए इसका हम लोग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि ईजिली फिर इसका आंसर हम लोग कर सकें। सो वेट अ सेकेंड, हाँ
ये हो गया आपका। फिर उसके बाद से देखिए जो जो पर्सन्स थे आपके, उन पर्सन्स को ले लेते हैं। तो पर्सन्स देखिए आपके यहाँ पे हो जाएंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहला जो व्हीकल्स था वो व्हीकल था आपका क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल्स के बाद से देखिए आपके पास था जीप। जीप के बाद देखिए आपके पास था मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया। फिर उसके बाद से आपके पास था लॉरी। लॉरी के बाद से देखिए आपके पास था बस एंड टेम्पो। क्लियर? इस तरह से आपके पास सारे व्हीकल्स थे। यहाँ पे व्हीकल्स का नाम, फिर यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहला पर्सन पी, पी के बाद से क्यू, आर, एस और टी। इस तरह आपके पर्सन हो गए। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं करेक्टली। सबसे पहले पी को डिवाइड कर दिया गया, पी के बाद से क्यू को, आर, एस, टी। क्लियर? अब नाम लिख देता हूँ यहाँ। यहाँ देखिए पर्सन आपके, वेट अ सेकेंड, ये आपके पर्सन हो गए। ये आपका क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल हो गया। ये आपका जीप हो गया। ये आपका लॉरी हो गया। ये बस हो गया और ये टेम्पो हो गया। अब पढ़ते हैं फिर से सवाल। तो देखिए यहाँ बोला था पी और क्यू देखिए आपका अच्छा चलाते हैं, मोटरसाइकिल और जीप। समझ रहे हैं ना, मोटरसाइकिल और जीप अच्छा चला लेते हैं ये दोनों। तो पी पे देखिए मोटरसाइकिल भी अच्छा चला लेता है और जीप भी अच्छा चला लेता है। क्यू भी देखिए आपका मोटरसाइकिल भी अच्छा चला लेता है और जीप भी अच्छा चला लेता है। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे बोल रहा है आर एंड पी आर गुड इन ड्राइविंग जीप एंड लॉरी। यानी कि आर देखिए और पी देखिए आपका जीप और लॉरी अच्छा चला लेते हैं। ठीक, तो आर देखिए आपका जीप भी अच्छा चला लेता है और लॉरी भी अच्छा चला लेता है। और उसी तरह आर के बाद से पी, पी देखिए आपका ये भी आपका लॉरी अच्छी चला लेता है और जीप पे तो ऑलरेडी ठीक है इसके। फिर उसके बाद से देखिए बोला आर एस टी आपका अच्छा चला लेते हैं मोटरसाइकिल और लॉरी। आर एस टी मोटरसाइकिल और लॉरी अच्छा चला लेते हैं। तो पहले आर की बात करें तो आर देखिए आपका मोटरसाइकिल अच्छा चला ले रहा है, लॉरी अच्छा चला ले रहा है और जीप भी अच्छी चला ले रहा है। फिर उसी के बाद से एस की बात करें तो एस देखिए आपका मोटरसाइकिल अच्छी चला रहा है और लॉरी भी अच्छी चला रहा है। फिर टी की बात करें, ये भी देखिए मोटरसाइकिल अच्छी चला रहा है और लॉरी अच्छी चला रहा है। उसी तरह आगे बात करें, देखिए टी और आर अच्छा चला रहे हैं बस एंड टेम्पो। टी और आर अच्छा चला रहे हैं बस एंड टेम्पो। एक सेकेंड, देखिए टी और आर अच्छा चला रहे हैं बस एंड टेम्पो। तो टी देखिए बस अच्छा चला रहा है, टेम्पो भी अच्छा चला ले रहा है। बस भी अच्छा चला ले रहा है, टेम्पो भी अच्छा चला ले रहा टी, और आर भी देखिए बस अच्छा चला ले रहा और टेम्पो भी अच्छा चला ले रहा। फिर उसके बाद से देखिए आपसे बोल रहा है जो एस और क्यू है, एस और क्यू ये देखिए बस और जीप अच्छी चला रहे हैं, बस और जीप अच्छी चला ले रहे हैं। तो पहले एस की बात की जाए तो एस देखिए आपका बस और जीप ये अच्छी चला ले रहा है। और क्यू की बात की जाए, ये भी देखिए आपका क्यू कहाँ है, ये रहा, बस और जीप अच्छी चला ले रहा है। दिख रहा है ना आपको? अब देखिए जो लोग नहीं चला पा रहे उस पर नीचे क्रॉस लगाते रहें। तो टी देखिए आपका जीप नहीं चला पा रहा है, और क्यू देखिए आपका लॉरी नहीं चला पा रहा है, और टेम्पो नहीं चला पा रहा है। उसी तरह देखिए आपका जो पी है ये ना ही बस चला पा रहा है ना ही टेम्पो चला पा रहा है। उसी तरह एस देखिए आपका टेम्पो नहीं चला पा रहा है। दिख रहा है ना? तो ये सारे हमारे बॉक्स फिल हो गए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमको सारे आंसर्स करने हैं। तो आइए आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या किया था, हु इज़ गुड इन ड्राइविंग मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कौन अच्छी चला ले रहा है? मोटरसाइकिल, लॉरी और टेम्पो तीनों अच्छी कौन चला ले रहा है? मोटरसाइकिल, लॉरी और टेम्पो तीनों अच्छी कौन चला ले रहा है? पी, क्यू, टी या एस? मोटरसाइकिल, लॉरी, टेम्पो कौन अच्छी चला ले रहा है? तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। जो तीनों अच्छे से चला रहा हूं, मोटरसाइकिल, टेम्पो और लॉरी। तो ध्यान दीजिए, ये आर देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, ये आर देखिए मोटरसाइकिल भी अच्छी चला रहा है, लॉरी भी अच्छी चला रहा है और टेम्पो भी अच्छी चला रहा है। तो इसका आंसर देखिए आपका जो बनेगा
इसमें तो आर देखिए दिया ही नहीं है, तो और दूसरा देखते हैं जो तीनों अच्छे से चला रहा हो, मोटरसाइकिल, लॉरी और टेम्पो। तो देखिए जो टी है ये भी आपका मोटरसाइकिल, लॉरी और टेम्पो तीनों अच्छे से चला रहा है, तो यानी कि टी देखिए तब आपका इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका आंसर देखिए हो गया टी। नेक्स्ट बोला है हु इज़ गुड इन ड्राइविंग मोटरसाइकिल, जीप एंड लॉरी बट नॉट बस, यानी कि कौन आपका मोटरसाइकिल, जीप, लॉरी अच्छी चला ले रहा है लेकिन बस अच्छी नहीं चला पा रहा है, आर, एस, पी या टी। कौन देखिए आपका मोटरसाइकिल, जीप, लॉरी अच्छा चला ले रहा है लेकिन बस अच्छा नहीं चला पा रहा है, तो वो देखिए आपका आर, एस, पी, टी में से कौन सा है। तो आर की देखिए बात करें तो ये सब अच्छा चला ले रहा है, तो ये गया। एस की बात करें तो ये देखिए आपका मोटरसाइकिल अच्छी चला ले रहा है, जीप अच्छी चला ले रहा है, बस भी अच्छी चला ले रहा है, तो ये तो नहीं आएगा। सवाल में पूछा था आपका बस कौन अच्छा नहीं चला पा रहा, और क्या ऑप्शन में था, आर, एस। फिर पी की बात की जाए तो पी देखिए आपका मोटरसाइकिल, जीप और लॉरी अच्छी चला ले रहा है लेकिन बस अच्छी नहीं चला रहा है, तो यही देखिए आपका आंसर बन जाएगा। मोटरसाइकिल, जीप, लॉरी अच्छी चला ले रहा है लेकिन बस वो अच्छी नहीं चला पा रहा है, यानी कि पी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए हु इज़ गुड इन ड्राइविंग टेम्पो, मोटरसाइकिल, लॉरी बट नॉट इन जीप, यानी कि टेम्पो, मोटरसाइकिल, लॉरी कौन अच्छी चला ले रहा है लेकिन जीप अच्छी नहीं चला पा रहा है, एस, टी, आर, क्यू। तो देखते हैं मोटरसाइकिल और क्या बोलते हैं टेम्पो, मोटरसाइकिल और लॉरी कौन अच्छी चला रहा है, टेम्पो, मोटरसाइकिल और लॉरी तीनों। तो ये रहा आपका टेम्पो, तो पी तो चला नहीं रहा है, पी गया। पी देखिए मोटर, आर की, क्यू की बात करें तो मोटरसाइकिल अच्छी चला रहा है, लॉरी नहीं चला पा रहा है, तो ये भी गया। आर की बात करें तो मोटरसाइकिल चला ले रहा है, लॉरी चला ले रहा है और टेम्पो भी चला ले रहा है और बस भी चला ले रहा है, सॉरी जीप भी चला ले रहा है, तो ये भी गया। एस की बात करें तो ये भी देखिए जीप चला ले रहा है। टी की बात करें तो ये देखिए आपका मोटरसाइकिल, लॉरी और बस तो चला ले रहा है लेकिन जीप नहीं चला पा रहा है, यानी कि टी विल बी योर आंसर। और आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ गुड इन ड्राइविंग ऑल द व्हीकल्स, कौन सारे व्हीकल्स को अच्छे से चला रहा है, तो आर देखिए सारे व्हीकल्स को अच्छे से चला रहा था। ओके, तो देखिए हम लोगों ने रीजनिंग के आज भी टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, कल भी के क्लासेस में भी हम लोग किए थे। तो इसी तरह देखिए हम लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी हम लोग के साथ ईजिली जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और परेशान न रहिए, आपकी तैयारी इसी तरह रेगुलरली चलती रहेगी, सारे सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े करके आपको पढ़ाता रहूँगा ताकि एग्ज़ाम तक आप लोग पूरी अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक पढ़ाई करते रहिए।